जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स चल रहा है, तो उसमें आलमोस्ट हमारा जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अच्छा, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया है, फेसबुक पेज बनाने से लेकर उसकी सेटिंग, उसके बाद फेसबुक एड्स की साइंस, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मैनेजर, फेसबुक पिक्सल अटैचमेंट, और फिर उसके बाद डोमेन की वेरिफिकेशन वर्डप्रेस पे, ये सारा कुछ हमने इस प्लेलिस्ट में कवर कर लिया जो अब तक हमारी क्लासेस हो गई हैं। तो उसमें हमने हर उस चीज़ को कवर किया है जो फेसबुक एड्स के लिए ज़रूरी है। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि इससे बेहतर कोई कोर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा फेसबुक एड्स के लिए। आपने अगर इसको करना चाह रहे हैं, इसको एज ए फ्रीलांसिंग कैरियर के तौर पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को कंप्लीट करें और इसमें आपको पता चलेगा कि वाकई ही आपने कुछ सीखा है इस कोर्स में। लोग इस कोर्स को कितने कितने हज़ार का बेच रहे हैं, बट मैं इसमें आपके लिए ये सारा कोर्स यूट्यूब पे बनाया है। इस कोर्स को मुकम्मल करें। जैसे ही आप इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे तो मेरा ये दावा है कि आपको फेसबुक एड्स के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हमारा जो है वो हम फेसबुक एड्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क। उसमें कैंपेन को क्रिएट करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको हर जो ऑब्जेक्टिव है उस पे हम इस अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और स्केल करेंगे। ये A to Z हर चीज़ की स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे प्रैक्टिकल वर्क में। तो अभी जो है वो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि कैंपेन क्रिएशन कैसे होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्रिएट करते हैं कि कैंपेन कैसे क्रिएट की जाती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगेन, अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के भी बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि एड्स कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। जी, तो अभी हम देख लेते हैं कि जो हमने कवर कर लिया ओवरऑल, जो आपकी बेस बननी है फेसबुक एड्स को लेके, फेसबुक एड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उनको कोशिश करें कि वो वीडियोस देखें, उसके बाद आप कैंपेन क्रिएशन पे आएँ। तो ये हम फेसबुक एड्स मैनेजर पे हैं। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कैंपेन। अब जैसे क्रिएट कैंपेन आएगा तो उसमें आपके सामने इसके ऑब्जेक्टिव नज़र आएंगे कि हमने एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है कि हम जो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम पहला ऑब्जेक्टिव, अभी हम थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद हम जो अपनी एड कैंपेन है उसको क्रिएट करेंगे। अगर हम पहला देखें, पहला ये चीज़ है कि आपका ब्रांड है, आपने एक नई चीज़ शुरू की है, ई-कॉमर्स स्टोर शुरू किया है जो ऑनलाइन चल रहा है आपका। उसमें आप लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं या आप पहले कोई ऐड चला रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपने लोगों से उस चीज़ का आंसर लेना है कि हमारे ब्रांड का नाम भी उन लोगों को याद है जो जिन तक हमारा ऐड कुछ टाइम पहले तक चला था या कुछ लोगों ने हमारा ऐड देखा है। तो एक तो अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस अगर हम ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे तो उसमें हमें 3 से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रीच का ऑप्शन है कि लोगों तक रीच कैसे हमने करनी है। हमारी जो ब्रांड है, ये जो हमारा ई-कॉमर्स स्टोर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक रीच हो। लोगों से अवेयरनेस लेनी है कि लोग
अवेयरनेस किस तरह से लोग हमारे ब्रांड को याद भी रखे हुए हैं या नहीं। अगर हम उनसे फेसबुक हमारे थ्रू जब हम ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे तो फेसबुक पूछेगा हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारा ऐड देखा है कि जी आपको किड्स क्लोथिंग स्टोर का जो भी ब्रांड है हमारा या जो भी ई कॉमर्स स्टोर है उसके बारे में पूछेगा कि आपको याद है इससे रिलेटेड आपने एक ऐड देखा था। तो वो पता चल जाएगा कि कस्टमर्स को आइडिया है या नहीं है, वीडियो व्यूज़ हैं, फिर अपने स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, अपने अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो उसकी लोकेशन को जो अवेयर करना है, अवेयरनेस के मतलब आपने उसको गाइड करना है। तो इस पर हम इसमें डिटेल सेशन करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से ये वर्कआउट करता है। अगर हम अपने नया ब्रांड बनाया है, नया ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, तो उसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं, फेसबुक यूज़र्स हैं, उनको कैसे बताएं कि जी हमारा ये ब्रांड है। तो इसको हम जैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें वर्क कैसे करता है फेसबुक जो है ना, वो उसकी वर्किंग ऐसे होती है कि सपोज करें कि अगर फेसबुक, मैं आपको इसको एग्जांपल से बता देता हूँ। एक आपने स्टोर बनाया, उसकी एक ऐड चलाई, उसमें हुआ ये कि 500 लोगों ने आपकी ऐड देखी। 500 लोगों ने जो अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस की ऐड है वो आप चला रहे हैं। उसमें होता ये है कि आपने जो फेसबुक है वो कस्टमर से पूछेगा कि आपको ये किड्स क्लोथिंग स्टोर का जो ब्रांड है वो रिमेंबर कर रहे हैं, उस चीज़ को याद है। 100 बंदा ये कहेगा जी यस, 100 बंदा 200 बंदा कह देगा जी नो हमें नहीं याद। 200 बंदा कह सकता है कि मे बी, कुछ कह नहीं सकता कि याद है नहीं याद। लेकिन उससे हमें एक आइडिया होगा कि ना अनइंटेंशनली इन लोगों को किड्स क्लोथिंग स्टोर का नेम पता चल गया, जिन्होंने नो कहा या जिन्होंने मे भी कहा। अब होता यह है कि जब भी आप एक ऐड कैंपेन स्टार्ट करते हैं, कैंपेन को क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपकी जो रीच हो रही होती है वो किन लोगों तक पहुंच रही है, कौन से लोग हैं वो आपके ब्रांड से अवेयर भी हैं कि नहीं है। तो इस तरह से ये ब्रांड अवेयरनेस का ऑप्शन काम करेगा। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप ये हमने कैंपेन, इसमें अगर हम आए तो ब्रांड अवेयरनेस की जो कैंपेन लॉन्च की है, तो इसमें हम एक मैट्रिक देता है फेसबुक हमें, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि जी हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि कितने लोग हैं जो हमारे ब्रांड को पहले से जानते हैं, जो यस का जवाब देना चाहेंगे, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नो कहा है। तो इसमें हम यहाँ से देख लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें वो मैट्रिक कैसे मिलता है। ये एक कॉल रीलिफ्ट का ऑप्शन होता है कि जो आप कस्टमर्स को दोबारा अपने अकाउंट, अपने ब्रांड के बारे में बता रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब ये करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हमने अप्लाई कर दिया तो जो भी इस ऐड का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे शो होगा कि कितने लोगों ने यस कहा है आपके ब्रांड के बारे में। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कहें कि जी यस हमें याद है। ठीक है, ये जब हो गया तो इसके बाद हम अगला स्टेप देखेंगे। इसमें हम करते क्या हैं, जब आप एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं अपने ब्रांड के बारे में। ठीक है, जब ये आपका ब्रांड का अवेयरनेस हो गई, इसमें हम मुख्तलिफ ऑप्शंस भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन से मुराद ये है कि जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं उसमें आप इसको ऑप्टिमाइज किस पे करना चाह रहे हैं। जब आप ये चीज़ देखेंगे तो इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं कि आप रीच को करना चाह रहे हैं, इंप्रेशन को करना चाह रहे हैं, ऐड कॉल रीलिफ्ट करना चाह रहे हैं, थ्रू प्ले करना चाह रहे हैं, या 2 सेकंड की वीडियोस को प्ले करना चाह रहे हैं। ये आप अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं अपने ब्रांड से मतलब। अच्छा, रीच और इंप्रेशन का मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रीच और इम्प्रेशन ये होता है कि जब आप एक किसी ऐड पे, आपका ऐड किसी भी दिखाया जाता है किसी भी कस्टमर को, किसी भी व्यूअर को, तो वो होता ये है कि
जब आप एक ऐड आपका किसी भी बंदे तक पहुंचा, जैसे सपोज करें कि ये एक PTCL का ऐड है, ये अब मेरे तक एक ऐड पहुंचा है, तो ये एक रीच हो गई कंप्लीट। मैंने इस पे क्लिक किया या नहीं किया, इसकी लैंडिंग पेज पे गया या नहीं गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक बंदे तक रीच पहुंच गई है। अब मैं दोबारा इधर से घूम के ऊपर से नीचे आता हूँ, तो ये रीच एक ही रहेगी, बट इंप्रेशन दो हो जाएंगे कि आपका जो है ना वो आपकी फीड लाइन में, जो आपकी टाइम लाइन है, उसमें वो चीज़ 2 दफ़ा गुजर गई है। ये अगर तीन दफ़ा जाएगी, ये देखें 3 दफ़ा जाएगी, तो ये इंप्रेशन 3 हो जाएंगे, लेकिन रीच एक ही होगी। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को देखना है और इसके अपनी अवेयरनेस से मतलब जो अपनी कैंपेन चलानी है वो इस तरह से हमने चलानी है। अब इसके अलावा अगर हम देखें बाकी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि ट्रैफिक क्या है जी, कि आपका जो सोर्स है, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, वो आपके हमारा ऐड उन लोगों तक पहुंचे जो वेबसाइट पे जाना पसंद करते हैं, जो आपकी वेबसाइट के लिंक पे जाते हैं और जाके वहाँ पे व्यू करते हैं या मैसेज करते हैं, वेबसाइट पे जाके चैट करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि जी इंगेजमेंट ये है कि जो भी कस्टमर, ऐसे पोटेंशियल कस्टमर जो आपकी पोस्ट पे आए, आके आपको देखें कि जी आपके प्रोडक्ट को लाइक करें, आपकी पोस्ट को लाइक करें, उस पर कमेंट करना पसंद करें, तो ये इंगेजमेंट होगी। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है लीड्स का ये है कि आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म आप लॉन्च करते हैं, उसमें पोटेंशियल कस्टमर ऐसे होंगे जो लीड्स के जो फॉर्म है उसमें अपना वो डेटा देना चाहते हैं, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो देना चाहेंगे वो लीड्स होगी। ऐप प्रमोशन ये है कि जो अगर आप कोई ऐप्स इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको आपका ऐड उन लोगों तक जाएगा जो इंटरेस्टेड होते हैं लोग कि ऐप को इंस्टॉल करें, कोई अच्छी ऐप उनको मिलती है तो वो ऐप के ज़रिए ऐप को इंस्टॉल करें आपके इस ऐड को क्लिक करके। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये सेल्स वाला है। सेल्स वाले में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेल्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिनको आप देख सकते हैं कि जी आपने क्या क्या ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। सेल्स में जब आप सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को क्लिक करते हैं तो उसमें कन्वर्जन सबसे बेस्ट होता है, जो एक रिकमेंडेड भी है फेसबुक की तरफ से कि आपने अल्टीमेट आपका जो टारगेट है वो परचेज है। आपने अपना जो टारगेट रखा हुआ है वो आपने ये कहना है कि जी जो मैंने ऐड चलाई है इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो मुझे ये मिले कि मेरी चीज़ प्रोडक्ट बाय करके कस्टमर निकल जाए। सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो सेल्स के लैंडिंग पेज व्यू पे जाना या इंप्रेशन या कोई यूनिक रीच है वो, तो हम इसको कन्वर्जन को जो है वो फाइनल करेंगे अपना जब भी अपनी कोई ऐड कैंपेन सेल्स के लिए चलाएंगे, उसमें हम आगे परचेज को फर्दर कंसिडर करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर उस वक्त हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो सेल्स है वो किस तरह से चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम कैंपेन जब लॉन्च करेंगे तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी हम इसकी कैंपेन को जो है ना वो क्रिएट करते हैं जो सेल्स को लेके चलेंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा कि कन्वर्जेंस हो और हमारा जो अल्टीमेट टारगेट हो वो अल्टीमेट टारगेट हमारा परचेज हो। अभी हम एक न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा टारगेट होगा कन्वर्जन, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम हर एक पे एक एक चीज़ क्रिएट करेंगे, एक एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। पहला जो है वो हम सेल्स पे करेंगे, उसमें हमारा कन्वर्जन जो है वो हमारा मेन होगा।
टारगेट होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम पहले अपनी कैंपेन को नेम देंगे। नेम आपने इसलिए देना है कि जब आप एक से ज़्यादा कैंपेन्स बनाएंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस नेम से कैंपेन्स रखी है। इसको हम सेल्स प्लस कन्वर्जन, ताकि आपको बाद में याद रहे जब भी आप मल्टीपल कैंपेन्स चलाएंगे तो उसमें आपके लिए आसानी होगी याद रखने के लिए। इसको हम परचेज, ये रख लिया। ये रखने के बाद हम आगे चल पड़ेंगे। आगे जब हम चलेंगे तो कुछ अगला स्टेप देखेंगे, स्पेशल ऐड कैटेगरीज। ये कुछ खास कंट्रीज के लिए है, जैसे यूएस है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, उसमें ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑटो लोन्स का दे रहा है, कोई फाइनेंशियल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हम उसकी ऐड चला सकते हैं इन कंट्रीज़ में। कोई एम्प्लॉयमेंट का है, कोई इंटर्नशिप्स का है, हाउसिंग लोन है, या सोशल इलेक्शन पॉलिटिक्स है, ये सारी कैंपेन्स जो हैं ये उसी तरफ चलती हैं जो यूएस है, यूके है, कनाडा है, उन कंट्रीज़ में ये चीज़ें चलती हैं, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कैंपेन डिटेल्स हैं, वो हम देखेंगे कि कैंपेन डिटेल्स में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये रीच एंड फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको ऑप्शन पे ही रखेंगे। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम देख लेते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सेल्स पे रखा हुआ है तो हम इसको सेल पे ही रहने देंगे। ठीक है। कैटलॉग्स को अभी हम नहीं करेंगे, कैटलॉग सेल जो है उसको हम ऑफ रखेंगे, उसको हम नहीं अभी फिलहाल छेड़ेंगे, वो बाद में हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट ये होती है कि आपने फर्ज किया कि आपने टोटल जो ओवरऑल आपके स्टोर पे स्पेंडिंग है मंथ की, या जितना भी आपने टारगेट रखा हुआ है, क्योंकि फेसबुक की जो बिलिंग होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, तो आप इस कैंपेन को टारगेट दे सकते हैं जी कि अगर हमारी टोटल अमाउंट, टोटल स्पेंडिंग का जो है वो 30,000 जब ये इस ऐड पे स्पेंड हो जाए तो ये ऐड ऑफ हो जाए। तो इसको भी हम रिकमेंड नहीं करते, ये ना तो कोई अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम आगे चले जाते हैं। आगे ये है कि ए बी टेस्टिंग को अगर हम ऑन करते हैं तो हम इसी सेम कैंपेन की एक डुप्लीकेट कैंपेन बना के उसको लॉन्च कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि इससे हमें कोई फ़ायदा है। जो कैंपेन अच्छी चलेगी हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। बट इस स्टेज पे जब आपका न्यू स्टोर है तो हम इस पे इसको कैरी ऑन नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमें अभी सिर्फ अपना एक टारगेट देखना है जो है परचेज। कन्वर्जन के बाद हमारी कन्वर्जन हो, हमारा ऐड फेसबुक उन लोगों को दिखाए जो लोग पोटेंशियल परचेजर हैं, जो परचेज करना चाहते हैं, चीज़ परचेज करते हैं, उन लोगों तक हमारी ऐड चलाए। ठीक है। तो इसलिए हम अभी फिलहाल इस लेवल पे इसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये है, इसको अगर हम ऑन करते हैं तो उसमें मैं आपको डिटेल में इसका समझाता हूँ कि डेली बजट, और पहले हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को समझ लेते हैं जो आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। उससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी आप में कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को क्यों ऑन करना चाहिए, क्यों नहीं ऑन करना चाहिए। तो इसमें हम ये देखें, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये है, सपोज करें कि एक आपका ऑनलाइन स्टोर है या ऑफलाइन स्टोर है, उसमें आपने कुछ शर्ट्स सेल कर रहे हैं किड्स की। अब उसमें ये है कि आपने मैनेजर को रखा हुआ है, मैनेजर को कहते हैं जी कि आपने ये चीज़ सेल करनी है। अब मैनेजर जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, बच्चों की किड्स की वैरायटी है वो दिखाता है मुख्तलिफ एरियाज़ में, जहाँ पे जैसे सपोज करें कि आप पंजाब में दिखाना चाह रहे हैं, सिंध में दिखाना चाह रहे हैं, KPK में दिखाना चाह रहे हैं,
तो ये चीज़ वो इस टारगेट तक करेगा। अब होता ये है कि ये जो मैनेजर लेवल का बंदा है, या जो अगर हम इसको कैंपेन के लेवल पे देखें तो ये एड सेट बन जाता है। वो बंदा आपकी चीज़ को मुख्तलिफ एरियाज में दिखाएगा। अब उसमें मेन चीज़ ये है कि उस मैनेजर ने एक सेल्समैन रखा हुआ है। सेल्समैन क्या करता है? सेल्समैन आपके प्रोडक्ट को उठाता है, मुख्तलिफ लोगों को दिखाता है। सेल्समैन क्या करता है? उसके पास किड्स की वैरायटी है, वो मुख्तलिफ लोगों के पास लेके जाता है, जिन लोगों को इसने ऐड दिखाई है जिस एरिया में, वहाँ भी अगर किसी को कोई ज़रूरत होती है तो वो बाय कर लेता है, नहीं तो वो छोड़ देता है। अगर चीज़ अच्छी लगेगी तो ऑब्वियसली वो बाय करेगा। अब ये है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि किड्स क्लोथिंग स्टोर पे जब एक चीज़ पड़ी हुई है तो वो ये कहते हैं जी कि हम अगर ये चीज़ अच्छी होगी तो इस मैनेजर को पैसे मिलते रहेंगे और चीज़ आगे सेल होती रहेगी। अगर ये चीज़ सेल करेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आगे जाके सेल होती रहेंगी। अगर हम इसी को अपने कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कैंपेन लेवल है, कैंपेन की स्टेज है, इसमें एड सेट लेवल है, उसके बाद जो मुख्तलिफ एरियाज में दिखाई जाती हैं। इसके बाद नंबर तीसरा है वो है एड सेट्स। एड सेट में उसमें वीडियोस आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की आप मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। अब होता ये है कि ये जो एक से ज़्यादा मैनेजर रख सकते हैं, हर मैनेजर के अंदर 2-2, 3-3 सेल्समैन रख सकते हैं ताकि आपकी सेल बढ़े। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को हम ऑन करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जब भी आपने 3 मैनेजर रख लिए तो उसमें ये है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में आपने एक अलॉट कर दिया अमाउंट कि जी मैंने इस ऐड के लिए, इस कैंपेन के लिए 70,000 का बजट रखा हुआ है। आपने फेसबुक को बता दिया कि जो आपका मैनेजर अच्छा परफॉर्म करेगा उस पर ज़्यादा पैसे खर्च होने चाहिए। ठीक है, उसमें होता ये है कि समटाइम अगर कोई मैनेजर लेवल का बंदा जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर फेसबुक अपने मुख्तलिफ पैरामीटर्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हुए वो चीज़ कम खर्च करेगा और कुछ लेवल पे जाके जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें अच्छी परचेजेस आ रही हैं, तो ऑब्वियसली उन पे ज़्यादा वो स्पेंड करेगा। अब इसमें हम अगले स्टेप पे देख लेते हैं कि जी एक मैनेजर है जो एडसेट लेवल है, उस पर एक से ज़्यादा सेल्स में रख लेते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि सेल्स में जब भी वो ज़्यादा सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा बजट इसको अलॉट होगा और आगे सेल होती जाएगी। लेकिन जब आप 3 मैनेजर रख लेते हैं, 3 मैनेजर के नीचे 3 सेल्समैन है, तो फेसबुक ये करेगा कि जिस मैनेजर के सेल्समैन की सेल अच्छी है उस पर वो ज़्यादा बजट एलोकेट करेगा। तो इस तरह से ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये है कि जो भी आपका मैनेजर अच्छी सेल करेगा उस पे फेसबुक बजट ज़्यादा खर्च करेगा। अब हम उस पे देख लेते हैं अपने एड्स पे जाके कि कैसे। हम देखिए यहाँ पे ये हमारा परचेज वाला लेवल है, इसको हम तीन मैनेजर्स रख लेते हैं, 3 एड्स बना लेते हैं, 3 एड सेट्स बना लेते हैं, जिससे ये होगा कि हमने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑन की है, तो हम फेसबुक को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जी हमारी जो ऐड है वो उन लोगों को उस बंदे के पैसे जो है उस एड सेट लेवल पे पैसे ज़्यादा खर्च हों जहाँ पे जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो अच्छा सेल कर रहा है, अच्छी परचेज ला रहा है और सस्ती परचेज ला रहा है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखेंगे। ये देखें यहाँ पे ये एड सेट 1, एड सेट 2 एंड एड सेट 3, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं नाम 2 नंबर, इसको हम नाम दे देते हैं 3 नंबर।
अच्छा, इसमें आप ये देखें कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक एड सेट के अंदर आप 3 एड्स रख सकते हैं, 3 जो सेल्समैन है वो 2 3 रख सकते हैं। इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं। उससे ये हो जाएगा कि जितने सेल्समैन ज़्यादा होंगे उतनी वैरायटी ज़्यादा होगी, वैरायटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ज़्यादा सेल करेंगे। ठीक है, इसको हम एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हमने तीनों को एक एड सेट के अगेंस्ट 3 सेलमैन दे दिए, 3 एड्स बना दिए। उसमें हम डिफरेंट, किसी में हम पिक्चर लगा देंगे प्रोडक्ट की, किसी में हम वीडियो लगा देंगे, किसी में कैरोसेल हम चला देंगे। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हम रखेंगे। इसी तरह हम इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। हम एक वो जो नंबर 3 एड सेट है उसके अंदर हम 3 जो है वो सेल में रख देते हैं, 3 एड्स बना देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कैंपेन बजट, जो इन तीनों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा, फेसबुक मुख्तलिफ फैक्टर्स को मेजर करते हुए उसी एड सेट को ज्यादा पैसे अलॉट करेगा। तो ये है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये है कि जब हमारा काम नया नया स्टार्ट होता है, समटाइम ये होता है कि जो एड सेट 1 है उस पर परचेज ज़्यादा आ रही है लेकिन उस पर पैसा कम अलॉट हो रहा है, जो कि फेसबुक मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर करके कह रहा है कि ये एड सेट बेहतर चल रहा है, बट हमारी नज़र में वो एड सेट बेहतर नहीं चल रहा, क्योंकि हमारी समझ में तो ये बात आ रही है कि वो एड सेट जो है वो कम पैसे लगा के ज़्यादा सेल लगा रहा है, लेकिन फेसबुक उस पर पैसा कम स्पेंड कर रहा है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को एनालिटिक्स करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा हर तरह से। फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से किस पैरामीटर पे जाके इन चीज़ों को चेंज करते हैं। जो एड सेट हमारा अच्छा से सेल्स ला रहा है, कम पैसे में, सस्ती में, लेस प्राइस में, जो फेसबुक की कॉस्ट है उससे लेस में आ रहा है, तो हम उसको कंसिडर करके बाकियों को छोड़ देंगे, उसको कैरी ऑन कर देंगे। तो ये है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो इनिशियल लेवल पे हम जो है वो इसको ऑफ रखेंगे, क्योंकि ऑन रखने पे हम उस वक्त एनालिसिस नहीं कर सकते जब हम एक चीज़ कर रहे हैं कि जी फेसबुक कुछ ऐसे एड सेट पे पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, जिन पे रिजल्ट आ रहे हैं उन पे एलोकेट नहीं कर रहा। तो इनिशियल लेवल पे हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो देखेंगे कि इसमें ये चीजें होंगी। ये टेस्टिंग करने के बाद, टेस्टिंग को हमने अभी ऑन नहीं करना, जब भी हम ऑन करेंगे जब हम हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मैक्सिमम लेवल पे होगी, फिर जाके हम इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे ये है एड सेट। एड सेट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमारी जो कन्वर्जन है वो हम वेबसाइट पे रख सकते हैं, एड्स पे रख सकते हैं, दोनों पे रख सकते हैं, मैसेंजर पे रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे रख सकते हैं। तो हम इसको वेबसाइट कंसिडर करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो परचेज है, कन्वर्जन है। इसमें हम जो है वो पिक्सल अटैच करेंगे, जो हमारा पिक्सल हमारी वेबसाइट के साथ अटैच है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कन्वर्जन इवेंट हमने कौन सा करना है। जो हमने फेसबुक पे अगर हम देखेंगे तो फेसबुक पे छोड़ देंगे, अदरवाइज हमने जो अपना टारगेट रखा हुआ है वो हमारा परचेज है। देखिए, जब हम फेसबुक को ट्रेन कर रहे होते हैं, फेसबुक की जो पिक्सल है उसको हम अगर स्टार्ट में ऐड टू कार्ट कर देते हैं तो उससे ये होता है कि वो फिर जब आप परचेज लेवल पे लेके जाएंगे तो उसमें आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ऑप्शन तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि कस्टमर हमारे पोस्ट ऐड पे आए, क्लिक करके हमारी वेबसाइट से परचेज करके निकल जाए। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे।
अच्छा, इसमें हम ये देखें कि बजट ऑप्टिमाइजेशन ये है कि सॉरी, लाइफ टाइम बजट, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, लाइफ टाइम बजट और डेली बजट। लाइफ टाइम बजट ये होता है कि हम 36,750 जो रुपीज़ हैं वो फेसबुक अलॉट कर देते हैं और टाइम दे देते हैं 1 मंथ का। पर मंथ में वो स्पेंड करेगा फेसबुक। हो सकता है वो किसी दिन जो है वो ज़्यादा स्पेंड कर दे, किसी दिन कम स्पेंड कर दे। तो अगर सेल्स ज़्यादा आ रही होंगी तो वो फेसबुक जो है वो ज़्यादा स्पेंड करेगा, अगर सेल्स कम आ रही होंगी तो सेल्स फेसबुक कम स्पेंड करेगा। हम इसको हमेशा डेली जो बजट है उस पर हमने जो अलॉट किया है 2100 वो हमने अलॉट कर दिया है। ठीक है, इसको हम एंड डेट नहीं सेट करेंगे, क्योंकि एंड डेट सेट करने से हर चीज़ फेसबुक कहता है कि जी हमारा लर्निंग फेज जो है ISO 14 के बाद, iOS 14 के बाद जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि आईफोन या एप्पल की जो है वो तरफ से आपका ऐड उनको नहीं दिखाया जाता, उसके बाद फेसबुक कहता है कि ये लर्निंग फेज जो फेसबुक का है वो 6 से 7-8 दिन का है। ये फेसबुक खुद रिकमेंड करता है। मेरी उनके एक नुमाइंदे से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि 7 से 8 दिन 10 दिन देने चाहिए किसी ऐड को अपने कस्टमर्स को समझने के लिए। तो उसके बाद ये चीज़ें आगे जाके फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं, आप इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप डेली लाइफ टाइम बजट में ये होता है, डेली जो बजट होता है उसमें आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं कि आप किस टाइम पे चलाना चाह रहे हैं। अगर तो आप किसी एक टाइम पे चलाना चाह रहे हैं तो रात के 2 से सुबह 5 बजे तक कोई ऐड चलाना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। नहीं चलाना चाह रहे हैं, वो आप थ्रू आउट द डे चलाना चाह रहे हैं, वो जिस वक्त फेसबुक बेहतर समझेगा वो उसको एज इट इज चलाएगा। अब ये है कि ऑडियंस जो एड सेट है उसमें आप एक कंसिडर करेंगे कि जी हमारी ऐड किन लोगों को दिखाई दे। ठीक है, उसमें हम एक्सपोज करें कि एक इंटरेस्ट डाल सकते हैं चिल्ड्रन। एक मिनट, न्यू ऑडियंस हमने क्रिएट किए, इसमें हम देखेंगे कि जी हमारी जो ऐड है वो किन लोगों को दिखनी चाहिए। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन फेसबुक दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि जी वो लोग जो पाकिस्तान जो करंट हमने लोकेशन सेट की है उस पे उस लोकेशन में रह रहे हैं या रिसेंटली आए हैं, वो है। दूसरा ये है कि जो लोग इस एरिया में रह रहे हैं, जो परमानेंटली इस एरिया में रह रहे हैं, वो दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद अगर कोई रिसेंटली उस एरिया में कोई भी व्यूअर फेसबुक यूजर आया है, कस्टमर आया है, तो वो, या फिर कोई बंदा भी जो हमारा इस कंट्री में इस लोकेशन में ट्रेवल करके आया है, तो वो ये ऐड हमारा उन लोगों को दिखना चाहिए। बट हम इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि पीपल लिविंग इन दिस सिचुएशन, जो हमारा सिनेरियो है कि हम टी शर्ट्स किड्स की जो डिफरेंट वैरायटी सेल कर रहे हैं, तो हम पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन इसको करेंगे। हम इसमें मखसूस एरियाज को भी कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप देखें कि समटाइम हम ये चाहते हैं कि जी हमारा ऐड पंजाब पाकिस्तान में दिखे, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हम और ऐड करना चाहते हैं सिंध, ये 2 हम प्रोविंसेस में स्टेट्स में दिखाना चाहते हैं, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरह से हम सिटीज वाइज भी देख सकते हैं, सिटी के किस तरह से हम सिटी के हिसाब से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। सिटीज़ के हिसाब से कौन कौन सी सिटी है जिनसे हमें परचेजेज आ सकती हैं। समटाइम होता है कि रूरल एरियाज में वो हमारी जो ऐड है वो जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है लेकिन आगे से रिजल्ट कोई नहीं आ रहा।
ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है एज फैक्टर। एज फैक्टर अब आपने देखना है कि आपकी नीश कौन सी है, आपके प्रोडक्ट कौन सी है, किस एरिया में जा सकती है, कौन से लोग इसको पसंद करते हैं। तो जो ये मेरे वाला सिनेरियो है जहाँ पे मैं एड कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें ये है कि बच्चों की जो क्लोथिंग है वो मोस्टली फीमेल और हाउस वाइफ्स ही करती हैं। तो इसको हम रखेंगे 22 से लेकर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने जज किया है किड्स क्लोथिंग स्टोर पे, वो किस में बेस्ट रिजल्ट आते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी चीजें कर रहा हूँ। आपने अपनी ये फर्दर टेस्टिंग है, जब आपको पता चलता जाएगा कि किस रेंज से किस रेंज में आपको सेल्स ज्यादा आ रही हैं, मैं ये एज रेंज सेट करूंगा। इसमें मैक्सिमम रिजल्ट्स भी आएंगे। इसमें हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो कन्वर्जन के मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो भी कस्टमर आपके पास आएगा वो परचेज करके निकलेगा, क्योंकि हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है कैंपेन का वो परचेज रखा हुआ है कि वो हमारी एड सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिनमें पोटेंशियल ये है कि वो चीज को बाय करके निकले। ठीक है। उसके बाद जेंडर पे देख लें। जेंडर पे हमारे वाली जो प्रोडक्ट है उसमें हाउस वाइफ्स फीमेल्स वगैरह जो है वो ही बाय करती हैं बच्चों के ड्रेसेस, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे विमेन को, बाकी को छोड़ देंगे। बाकी जो अगर कोई और निश है उसमें हम आल भी कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेंस के लिए है तो हम सिर्फ मेंस को टारगेट कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है डिटेल टारगेटिंग में आप कोई भी अपना एक ऐसा इंटरेस्ट दे सकते हैं कि जैसे ये है, चिल्ड्रंस क्लोथिंग। ये जब हमने इंटरेस्ट दिया तो हमारी एड हर उस कस्टमर तक, हर उस व्यूअर तक पहुंचेगी जो चिल्ड्रन क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। इन ऑडियंस को हम सेव कर लेंगे। ताकि ये हम बाद में भी यूज कर सकें। ठीक है। इसके बाद हम प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। प्लेसमेंट ये है कि एक तो फेसबुक कहता है कि जी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सबसे बेस्ट जो करता है वो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप इसको मैनुअल पे रखें। सिर्फ आप अपना ऐड जो है वो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में है, चाहे वो ऑडियो की शक्ल पिक्चर की शक्ल में है, किसी किस्म का भी है, आप उसमें ये आप सिर्फ फेसबुक को करें। फेसबुक फीड में आपका जो है वो ऐड चलना चाहिए, जिससे जब किसी भी कोई भी बंदा आपके ऐड स्क्रॉल कर रहा है तो उसके सामने आपका ऐड चले। ये मैं हर वो चीज अप्लाई कर रहा हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मैंने एड्स चलाए हैं अपनी इस नीश से रिलेटेड, तो उससे मुझे ये हुआ है कि ये चीजें इस तरह से बेस्ट रिजल्ट देती हैं। आप अपनी नीश के हिसाब से आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है कि आपने ऐड चलाना किस वे में है और किस तरह से बेस्ट वे में आपका ऐड चल सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप आगे डिवाइसेस चेक कर सकते हैं कि डिवाइस आपने क्या करना है, कि मोबाइल पे करनी है, एंड्रॉयड पे करनी है, फीचर फोन्स पे करनी है। तो हम इसको ऑल डिवाइसेस रखेंगे। ये इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि वाईफाई हर जगह पे मौजूद नहीं होता, तो लोग डाटा पे भी चला रहे होते हैं, तो इसलिए इस चीज को हम एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे आप देखें ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड्स
डिलीवरी, इसमें आप ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। कन्वर्जेंस, लैंडिंग पेज व्यू, लिंक क्लिक्स, इम्प्रेशन एंड डेली यूनिक रीच। फेसबुक आपको रिकमेंड करता है कि जी आप कन्वर्जन ही एज इट इज रखें। ठीक है जी, ये चीज हमारा एड्स लेवल, एड सेट लेवल जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एड्स लेवल पे कि हमने एड्स क्रिएटिव कैसे बनाना है और जो बाकी चीजें हमने कैसे करनी है। जैसे ही हम एड्स पे जाएंगे, एड्स पे जाके हमें कोई नया क्रिएट न्यू ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोस्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं, या जो भी आप अपने हिसाब से देखना चाहें, कोई वीडियो है उसको कंसिडर करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे, कोई भी हम एक पोस्ट देख लेंगे, जैसे ये एक हमारी पोस्ट है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इसकी आपने हेडलाइन, टैग, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर लेनी है। अगर इसमें आपको एडिटिंग वगैरह करनी पड़े तो वो भी आपने कर लेनी है। तो इसमें ये है कि देखें, एक चीज़ ये होगी, अब हम दूसरे एड सेट के लिए कोई दूसरी करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजर के अंदर 3 सेल्समैन हो सकते हैं। एक व्यू ये आ गया हमारा, जो प्रीव्यू है आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है, आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर हम दूसरा जो हमारा एड्स है उसमें हम दूसरी जो है वो ऐड कर सकते हैं कुछ भी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ऑर्डर नाउ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, कॉल टू एक्शन हमारा ये हो गया। हम इसमें ये जो है दूसरी कोई पोस्ट जो है वो ऐड हमारा क्रिएटिव जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी जो हमें लगे कि ये बेहतर है हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा ऐड हम जो है वो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये जब चीज़ें होंगी तो इसमें हमारे पास जो भी हमारा ये वाली जो चीज़ है, ये भी उन लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के पास पहले वाली पोस्ट जाएगी, फिर इसी तरह ये वाली पोस्ट जाएगी। ये करने के बाद ये अपने ऐड क्रिएटिव एज मैनी एज यू कैन, उसमें ये नहीं है कि आप एक बनाएं, 2 बनाएं, जो भी आप बनाना चाहें, एक से ज़्यादा बनाना चाहें, एड सेट भी एक से ज़्यादा बना सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया है उससे ये होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आपकी वीडियो को प्रेफर करें, क्योंकि वीडियो का जो है वो ज़्यादा रिजल्ट होता है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वीडियो को देख के। वीडियो में जो आपके विजुअल होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट की क्लैरिटी के साथ आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से करते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ हो गया, इसके बाद आपने सिंपल पब्लिश पे दबा देना है, तो वो आपकी जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगी।
ठीक है जी, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट कैंपेन जो हमने इस पे बनाई है कन्वर्जन पे, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे देखेंगे कि अगली वीडियोस में किस तरह से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, किसी भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज लगा के किस तरह से हम अपने जो कैंपेन है उसको बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।